अब तक आपने लिव इन रिलेशन के बाद रेप जैसे आरोपों के बहुत सारे मामले सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जहां पर एक महिला ने 9 साल लिव इन में बिताए, 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन जब उस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया तो उसने पूरे स्वाभिमान के साथ कहा कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैं उसके बिना जीकर दिखाऊंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या सिर्फ यही भावना ठीक है? बच्चों के भविष्य का क्या? हम इसी स्टोरी में लीगल एंगल के साथ इस मामले को समझेंगे। नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिश्तों की बात करते हैं लीगल एंगल से। तो बात उस महिला की जो एक व्यक्ति के साथ 9 साल तक पत्नी की तरह रही, दोनों एक ही घर में रहे, समाज ने उन्हें पति पत्नी का दर्जा भी दिया। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए। महिला ने अपना समय और साथ, अपनी भावनाएं, सब कुछ उस रिश्ते के अंदर लगा दिया। लेकिन फिर एक दिन उस व्यक्ति ने किसी दूसरी महिला से लीगली शादी कर ली और पहली महिला को उसके 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में अक्सर सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के कोई अधिकार नहीं होते? तो जवाब है हाँ, कई परिस्थितियों में होते हैं और कुछ परिस्थितियों में नहीं होते। लेकिन पहले हम भावनात्मक पक्ष को समझ लेते हैं। सबसे पहले खुद को दोष मत दीजिए। हमारे समाज में अक्सर ऐसी महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि लोग कहते हैं शादी क्यों नहीं की, इतने साल तक इंतजार क्यों किया, पहले ही क्यों नहीं समझा, माता पिता के खिलाफ जाओगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन कई सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं, तो इसीलिए व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच ये होता है कि महिला या फिर पुरुष भी एक दूसरे को समय दे रहे होते हैं, रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आगे चलकर विवाद ना हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों साथ रहते रहते इस तरीके के रिश्ते में चले जाते हैं। तो इसीलिए सिचुएशन को दोष ना देकर हमें देखना चाहिए कि क्राइम क्या हुआ। अब बात करते हैं इस तरीके की सिचुएशन में लीगल एंगल की। अगर इस तरीके के रिश्ते की बात करें तो भारत के अंदर ऐसे रिश्तों को यानी कि लिव इन रिलेशनशिप को शादी की तरह नहीं माना जाता। लेकिन अगर रिश्ता लंबे समय तक चला हो, दोनों पति पत्नी की तरह रहते हो और समाज में खुद को उसी रूप में प्रस्तुत करते हो, तो कोर्ट इस तरीके के रिश्ते को विशेष सिचुएशन जो होती है उसके आधार पर कानूनी संरक्षण देती है। तो इसमें अगर बच्चे हैं तो उनके क्या राइट्स होंगे? तो आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए कि बच्चों के जो अधिकार हैं उनके माता पिता के रिश्तों या फिर उनकी सिचुएशन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके पितृत्व यानी कि उनकी पैटर्निटी के आधार पर तय होता है। अगर मान लीजिए महिला लिव इन में थी, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो बच्चे अवैध नहीं कहलाते, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाते हैं और वो ठीक वैसे ही कानूनी अधिकारों की मांग कर सकते हैं जैसे शादीशुदा कपल के बच्चों के अधिकार होते हैं। उनके पास भरण पोषण का भी अधिकार है, मेंटेनेंस का वो क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ वो एजुकेशन, हेल्थ, बाकी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। बच्चों की तो बात हुई, अब ऐसे में महिला के क्या अधिकार हैं? क्या महिला भरण पोषण की डिमांड कर सकती है? कई मामलों में अगर महिला ये साबित कर सके कि वो लंबे समय तक शादी जैसी सिचुएशन में थी, यानी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो वो कानूनी राहत की मांग कर सकती है। अगर मान लीजिए बहुत लंबा ड्यूरेशन है, तो कोर्ट में कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें 20 साल तक लिव इन में रहने वाली महिला को कोर्ट ने पत्नी का दर्जा दिया और मेंटेनेंस तक के लिए उन्होंने निर्देश दिए। ये हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, इसीलिए ऐसे मामलों में किसी फैमिली लॉ या वकील से व्यक्तिगत कानूनी सलाह लेना जरूरी होता है। अब एक तरीके की और सिचुएशन होती है, आपने बच्चों के राइट्स जान लिए और महिला के राइट्स जान लिए, लेकिन क्या लिव इन में रहने वाली महिलाओं के पास और भी कोई सुरक्षा होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। वो है घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि घरेलू हिंसा कानून केवल पत्नी तक सीमित नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं भी इस एक्ट के तहत राहत की मांग कर सकती हैं। मतलब कि वो अपने आर्थिक उत्पीड़न की शिकायत कर सकती हैं, घर से निकाल देने की, मानसिक प्रताड़ना देने की, या फिर उनके साथ मारपीट होने की सिचुएशन में वो इस कानून के तहत शिकायत कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए वो ये साबित कर सके महिला कि व्यक्ति ने जानबूझकर उन्हें शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप बनाए रखा और उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया, तो ऐसी सिचुएशन में महिला धोखाधड़ी या फिर कई सिचुएशन में रेप के केस भी कर सकती है। लेकिन साबित करना होगा कि जेन्युइन रूप से ही ऐसा था, क्योंकि कई बार झूठे केस कर देने पर
महिलाओं के ऊपर भी कोर्ट नाराज हो जाती है। इसीलिए इस तरीके के मामले पूरी तरह से सिचुएशन के आधार पर तय किए जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन तय कैसे होंगी? सबूत संभाल कर रखने पर। अगर आपने किसी से भावनाओं में रिश्ता जोड़ लिया है तो कुछ समझदारी दिखाने की भी जरूरत है। जैसे अगर बच्चे हो गए हैं तो समय पर उनके जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं और उनको अपने पास रखें। साथ ही साथ आपके कभी ना कभी साथ में फोटो जरूर होंगे, उनको अपने पास संभाल कर रखें। अगर आप किसी रेंट के घर में रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट हुआ होगा, उसमें आपका नाम ज़रूर होगा, तो आप अपने उस रिकॉर्ड को भी संभाल के रखें। इसके अलावा बैंक के रिकॉर्ड हैं, चैट और आपके मैसेजेस हैं, पड़ोसी और रिश्तेदार हैं, उनको आप किस तरीके से मिलती थी, आप उनसे कैसे बात करती थी, ये सब भी आपको संभाल कर रखना होगा। क्योंकि अगर वक्त खराब हो, कानून की सिचुएशन आपके सामने आए तो ये सब महत्वपूर्ण साक्ष्य बनते हैं। तो कुल मिलाकर 9 साल का रिश्ता कोई छोटी बात नहीं होती और 2 बच्चों के जन्म के बाद तो मामला केवल 2 व्यक्तियों के बीच का नहीं रह जाता, बच्चों के भविष्य का भी हो जाता है। इसीलिए अगर कोई महिला ऐसी सिचुएशन में है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी शादी नहीं हुई, इसने मुझे छोड़ दिया तो ठीक है, मैं भी इसके बिना रह लूँगी। आपका ऐसा सोचने का हक उसी दिन खत्म हो गया था जब आपके 2 बच्चे हुए थे। अब आपको उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनके कानूनी राइट्स भी आपको दिलवाने हैं और पिता के अधिकार भी आपको दिलवाने हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी महिला हो तो उनको केवल भावनाओं में नहीं, कानून के आधार पर सोचना चाहिए। अगर आप भी इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और कोई मदद चाहते हैं कानूनी तौर पर, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।